हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 हीट के क्वेश्चन एंड आंसर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। तो हमें सिमिलरिटी और डिफरेंस बताने हैं किसके बीच में, लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर के बीच में। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिमिलरिटीज क्या क्या होती है उनके बीच में। तो फर्स्ट स्टिमुलेटी होती है, बोथ आर मेड अप ऑफ ग्लास एंड कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। तो दोनों किसके बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं और दोनों में ही लंबी और पतली ग्लास की एक ट्यूब होती है। नेक्स्ट है, एट वन एंड बोथ ऑफ देम हैव बल्ब, और दोनों में ही एक तरफ क्या होता है, बल्ब होता है। सेल्सियस स्केल इज प्रेजेंट इन बोथ द थर्मामीटर, और सेल्सियस स्केल दोनों ही थर्मामीटर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे उनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, जब भी डिफरेंस पूछे जाए किसी भी क्वेश्चन में, किसी के भी बीच में डिफरेंस पूछा जाए, हमेशा टेबल बना के आंसर देना है। तो फर्स्ट, क्लिनिकल थर्मामीटर की जो टेम्परेचर रेंज होती है वो क्या होती है, इसको आप ठीक कर लेना, ये एरर हो गई है टाइपिंग में। 35 डिग्री टू 42 डिग्री ऊपर लगा लेना इस डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो होती है 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज होती है -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर को लेबोरेटरी में ही यूज किया जाता है, उसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गिव द टू एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो हमें दो दो एग्जांपल्स देने हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स ऑफ हीट के। तो कंडक्टर क्या होते हैं, जो कि अपने में से हीट को फ्लो होने देते हैं, और इंसुलेटर जो अपने में से हीट को फ्लो नहीं होने देते हैं। तो इनके एग्जांपल्स हैं, कंडक्टर के एग्जांपल्स हैं आयरन एंड कॉपर, और इंसुलेटर के हैं प्लास्टिक एंड वुड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इज डैश। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके टेम्परेचर से। तो इसमें क्या आएगा, टेम्परेचर। नेक्स्ट है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मामीटर। तो उबलते हुए पानी का टेम्परेचर हम किस थर्मामीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर से। उसके लिए हमें कौन सा थर्मामीटर यूज करना पड़ेगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर। नेक्स्ट, टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री डैश। तो टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। तो किस प्रोसेस के द्वारा हीट को ट्रांसफर होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, रेडिएशन। बाकी कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए हमें किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। तो एक चम्मच को एक गरम कप के दूध में डिप किया जाता है। तो हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। तो हीट एक एंड से उसके दूसरे एंड पे किस प्रोसेस के द्वारा जाएगी, तो इसका आंसर है कंडक्शन। नेक्स्ट, क्लॉथ ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लॉथ ऑफ लाइट कलर्स। तो जो डार्क कलर के क्लॉथ होते हैं वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डार्क। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। तो हमें मैच करना है। तो फर्स्ट है, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। तो लैंड ब्रीज कब चलती है, तो लैंड ब्रीज चलती है हमारी नाइट के टाइम पे, तो इसको हम मैच करेंगे नाइट से। और सी ब्रीज कब चलती है, डे के टाइम पर। नेक्स्ट है, डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। तो डार्क कलर क्लोथ जो होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारी बॉडी को गर्म रखेंगे। तो हम किस टाइम पे प्रेफर करेंगे उन्हें, सर्दी के टाइम पे, यानी कि विंटर। तो इसको मैच करेंगे विंटर से। लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर, और लाइट कलर के क्लोथ को कब पहना जाता है, समर के टाइम पर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, discuss why wearing more layer of cloth during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing। तो सर्दी के टाइम पर एक से ज्यादा कपड़े पहनने से हम गर्मी क्यों फील होती है, हमारी बॉडी वार्म क्यों रहती है। तो इसका आंसर है,
More layers of clothing during winter keeps us warmer than worse thin piece of clothing because air gets trapped in between the layers. As air is a bad conductor of heat, it does not allow the heat to escape from the body. तो जब हम एक से ज्यादा कपड़े पहनते हैं ना, तो जो लेयर होती है उनके बीच में एयर क्या होती है, ट्रैप्ड हो जाती है। और जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर होती है हीट की, तो इसलिए वो हीट को बाहर जाने ही नहीं देती है। इसलिए हमें क्या फील होता है, गर्मी फील होती है वो इसलिए हमें एक से ज्यादा लेयर कपड़े पहनने से वार्म फील होता है हमारी बॉडी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लुक एट फिगर 3.13, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो जो फिगर दी गई है इसमें हमें बताना है कि कहाँ पर तो हीट कन्वेक्शन के द्वारा पास हो रही है, कहाँ पे रेडिएशन के द्वारा, वहां पे कंडक्शन के द्वारा। तो जो बर्नर से जो पैन में हीट जा रही है वो किसके द्वारा जा रही है, रेडिएशन के द्वारा। ठीक है। और जो पैन से वाटर में हीट जा रही है वो किसके द्वारा जा रही है, कंडक्शन के द्वारा। और जो विद इन वाटर हीट है ना, वो किसके द्वारा जा रही है, कन्वेक्शन के द्वारा। ये मैंने आगे लिख रखा है, यहाँ से आप देख लेना, ये रहा इसका आंसर। ठीक है। तो जो बर्नर से पैन में हीट जा रही है वो रेडिएशन के द्वारा जा रही है, पैन से वाटर में कंडक्शन के द्वारा, और विद इन वाटर हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, कन्वेक्शन के द्वारा। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In places of hot climate, it is advised that the outer walls of house be painted white. Explain. तो जहाँ पर भी हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ पर ये बोला जाता है कि जो बाहर की दीवारें आउटर वॉल्स हैं उनको व्हाइट कलर से पेंट किया जाए। ऐसा क्यों होता है ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउस बी पेंटेड व्हाइट बिकॉज ऑफ व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट बैक मोस्ट ऑफ द हीट दैट इंसिडेंट ऑन इट। क्योंकि जो व्हाइट कलर होता है वो ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब वापस भेज देता है जो भी उस पर गिरती है। ठीक है, इंसिडेंट होती है। एंड दिस हेल्प इन कीपिंग द हाउस कूल, और ये किस में हेल्प करता है, हाउस को ठंडा रखने में हेल्प करता है। इसलिए गर्म जहाँ पे भी हॉट क्लाइमेट होता है वहां पर वॉल्स को क्या कैसे पेंट करने को बोला जाता है, व्हाइट। Move to the next question. So 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be. तो जो 1 लीटर वाटर है जिसका टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेल्सियस, उसे मिक्स किया जाता है 1 लीटर वाटर जिसका टेम्परेचर क्या है 50 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो मिक्सचर बना है उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो करेक्ट है उसको आपको टिक करना है। तो फर्स्ट है 80 डिग्री सेल्सियस, second more than 50 degree Celsius but less than 80 degree Celsius, third 20 degree Celsius and fourth है between 30 and 50 degree Celsius। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, between 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हीट होती है हमेशा हाई टू लो की तरफ ट्रांसफर होती है, मतलब ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। तो जो 30 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है ना वो टेम्परेचर को गेन करेगा, और जबकि जो 50 डिग्री वाला सेल्सियस है वो थोड़ा लूज करेगा। तो उन दोनों का टेम्परेचर जो मिक्सचर बनेगा उसका टेम्परेचर किस में आ जाएगा, 30 और 50 डिग्री के बीच में। नेक्स्ट है एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल। तो एक जो आयरन बॉल है, लोहे की बॉल जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, उसे ड्रॉप यानी कि गिराया जाता है एक मग में जिसमें जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री सेल्सियस। अब द हीट विल, तो अब इसमें भी 4 ऑप्शन है, तो इसमें से करेक्ट बताना है। तो फर्स्ट है फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। और क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जो आयरन बॉल हमने गिराई है उसका टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री सेल्सियस, और जो पानी है उसका टेम्परेचर भी क्या है 40 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने अभी बताया था जो हीट होती है वो हमेशा हाई टू लो ट्रांसफर होती है, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर सेम ही है ना, तो हीट कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगी। नेक्स्ट है अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। तो एक लकड़ी की चम्मच को एक आइसक्रीम के कप में डुबाया जाता है, तो उसका जो दूसरा एंड होगा उस क्या हो जाएगा, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। क्या वो ठंडा हो जाएगा कंडक्शन के प्रोसेस से, या फिर वो कन्वेक्शन के थ्रू ठंडा हो जाएगा, या फिर
रेडिएशन के थ्रू ठंडा होगा। फोर्थ ऑप्शन है डज नॉट बिकम कोल्ड, या वो ठंडा ही नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ठंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वुडन चम्मच है ना, वुड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए वो ठंडा नहीं होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट होने ही नहीं देगा। इंसुलेटर का एग्जांपल है, मैंने आपका बताया भी था ना अभी। तो नेक्स्ट है stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that, तो जो स्टेनलेस स्टील के पैन होते हैं उन्हें ज्यादातर किस कॉपर बॉटम के साथ बनाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? इसके ऑप्शन है कॉपर बॉटम मेक्स द पेन मोर ड्यूरेबल, सच पेन्स अपीयर कलरफुल, या फिर कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। फोर्थ है कॉपर इज इजियर टू क्लीन द स्टेनलेस स्टील। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इट विल हेल्प मी अ लॉट। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है।